देखते हुए जो लीगल चीजें हैं, 4 बातें हैं, मैं केवल 4 बातों को 2 मिनट के अंदर में ही समेटने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि जब तक आपको कानून का संरक्षण न मिले तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि सबसे बड़ी ये कानून की संरक्षण आप लोगों के लिए मिला हुआ है। इसका नाम है अनियमित जमा पाबंदी योजना 2019। इसके पूर्व भारत की इतिहास गवाह है। 1947 के बाद 1970 में, 1985 में, 1990 में, 1995 में, 2001 में, 2007 में, 2011 में और आज तक बहुत सारी कंपनी, चिट फंड कंपनी आप लोगों के बीच आ रही है। इन सभी को देखते हुए भारत सरकार इनको रोकने के लिए 1978 में कानून लागू किया गया। वो कानून हिंदुस्तान की ठग बेईमान की ठगी करने की जो प्रक्रिया है उस पर रोक नहीं पाई, क्योंकि चोर चोर मौसरे पाई। दुनिया में कमीशन खोरी है। कमीशन खोरी के कारण आज की जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ रही है। बिना कमीशन का कोई काम नहीं होता। शासन प्रशासन को भी चाहिए। आरोप लगाएंगे, काफी समझ आएगा, मैं उस बातों पे नहीं जाऊंगा। बट उससे जब हमारी कानून और आप जैसे लोगों को इंसाफ नहीं मिला, तब भारत सरकार ने 17वीं लोकसभा में, जिसमें अनुराग ठाकुर जी हैं, हमारे कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता रहे हैं, उनके भी बहुत सारे पार्लियामेंट हैं, पक्ष और विपक्ष सभी ने मिलकर के एक नए कानून पारित किया जिसका नाम है अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019, जो राजपत्र में, राजपत्र का मतलब समझते हैं ना, उसके अगेंस्ट कोई नहीं आ सकती, चाहे कोई भी हो। राजपत्र में प्रकाशित हुआ है और आप लोगों को पावर दिया गया है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति से दिनांक 31 जुलाई 2019 को प्राप्त हुई अधिनियम पर भाग 2 खंड 1 दिनांक 31/7/2019 के ग्रेजुएटर में पृष्ठ नंबर 1 से लेकर के 20 तक में प्रकाशित है कि इस अधिनियम के तहत आपको संरक्षण प्राप्त है और आप इस कानून के तहत लड़ाई लड़ सकते हैं और आप अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आज 20/3/2025 को विधानसभा घेराव के लिए कूच करते हुए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार विधानसभा घेराव के लिए कूच कर चुके हैं। काफ़ी दमखम भारी जोश गर्मी के साथ अभिकर्ता निवेशक गण अपनी पैसा वापसी के लिए शासन को ज्ञापन और विधानसभा घेराव के लिए कुछ कर चुके हैं। हम यही तो कर सकते सर, एसएसपी को नहीं भेजनी आपको। एसएसपी को तो उसी स्थिति में आपको वो भेजनी थी जब सामने वाली पार्टी आपके नोटिस पर आकर के उनका पैसे वापस नहीं करती। अब जो आपने इसमें बताया उसमें कार्रवाई के लिए क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि जो आवेदन लेने बंद कर दिए गए हैं उनको बोलें तहसील स्तर पर शुरू कर। बहुत सारे लोग तहसीलों के लिए तहसील स्तर पर होता है। हाँ, आवेदन लेने की तो आपने इसमें लिखा है? हाँ लिखा है, बल्कि हमने थाना वैसे पुलिस से रिलेटेड है मामला, जो भी वसूली होगी वो उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह होगी। हाँ सर, इसीलिए हमने पोर्टल पे भी करीब 3,500-4 हज़ार एप्लीकेशंस की आपके पोर्टल पे दर्ज करवाया। काफ़ी टाइम लगता है एक एक एंट्री पूरी करने में, है ना। स्टाफ भी शॉर्ट है हम लोगों के पास। सर समय भी तो 2 साल बात सुनिए, एक लिमिट होती है, बहुत सारी 45,000 आपकी एप्लीकेशन। अब वो कर तो रहे हैं ऑफिस में। पिछली बार कौन आया था मेरे पास? आपके कौन थे? आप थे ना। तो आप उस समय वीडियो भी बना रहे थे हमारी, है ना, गलत तरीके से जब आपको सब समझा भी रहे थे। तो आपकी एप्लीकेशन पे पूरे आप सेटिस्फाइड हुए थे? कितनी एप्लीकेशन दर्ज करी? इतने डिमोडेशन कितने भरे थे? 6-7 रजिस्टर पूरे भरे हैं। स्टाफ जो कर सकता है, जो बताया गया वो उतना वो कर रहे हैं। अगर आप कुछ और आपकी डिमांड है तो उस पर भी करेंगे। तहसील स्तर पर नया आवेदन किसी भी ऐसे एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। एजेंट ऐसे फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का।
इसीलिए तो थोड़ा लागू करो कानून लागू करो फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो काम करो या सत्ता छोड़ो घर नहीं मानो भारत छोड़ो काम करो या सत्ता छोड़ो घर नहीं मानो भारत छोड़ो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो वापस दो वापस दो वापस दो वापस दो फांसी दो फांसी दो नहीं किसी के बाप का नहीं किसी के बाप का वापस दो वापस दो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो ऐसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का ऐसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का बस कानून लागू करो जूते नहीं पहनते सब 26 जनवरी के बाद जूते छोड़ नमस्ते भैया सुनिए नहीं पाई भाई साहब नमस्ते नमस्ते